हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम साइंस में, वो है ऊर्जा एनर्जी। यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल रतन तंवर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। आज हम ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कौन कौन से रूपों में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं परिभाषा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान उस वस्तु द्वारा किया जा सकने वाले कार्य से करते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक होता है। और ऊर्जा भी कार्य की तरह क्या है, एक अदिश राशि। ऊर्जा का जो मात्रक वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक के समान ही होता है, जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि के रूप में इसे क्या करते हैं, व्यक्त करने का हम कार्य करते हैं। ठीक है, यदि 1 जूल कार्य करना हो तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी कितनी होगी, 1 जूल ही होगी। कितनी होगी, 1 जूल ही होगी। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। यानी हम कार्य क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उस वस्तु में क्या है, ऊर्जा है, तभी हम किसी कार्य को क्या कर पाते हैं, संपादित कर पाते हैं। यदि ऊर्जा नहीं है तो हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। तो परिभाषा है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक है वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है। ऊर्जा है वो एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि का मतलब ये होता है वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रक की आवश्यकता होती है, यानी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। तो ऊर्जा है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है। अब दिशा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि कहलाती है। यानी प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, उसको कार्य करने की क्षमता होती है, जिसके कारण से हम कार्य को क्या करते हैं, संपादित करवाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, जैसे मान लीजिए ऊर्जावान वस्तु द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें निहित ऊर्जा का व्यय होता है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट परिभाषा का आप बोर्ड से ले सकते हैं। फिर हम ऊर्जा के प्रकारों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला प्रकार आपका आता है वो आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या होती है, देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति या स्थिति
दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति या स्थिति दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है, जिससे वह वस्तु कार्य करती है। उदाहरण के लिए जब एक हथौड़े को लकड़ी के गुटके पर खड़ी कील पर प्रहार करते हैं तो निम्न प्रकार की क्रिया होती है। हथौड़े में भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हथौड़े पर कार्य करते हैं एवं हथौड़े की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम बलपूर्वक हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है जो कील को गुटके के अंदर तक ले जाती है। इस प्रकार कील को लकड़ी के गुटके में भेजने के लिए हथौड़े द्वारा अर्जित स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण से है वो कार्य किया गया। जैसे मान लीजिए एक हथौड़ा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। हमने क्या किया? हथौड़े को उठाया और पीछे की ओर ले गए तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। अब एक लकड़ी का गुटका उसके में हमें कील को प्रवेश करवाना है तो हथौड़े से हमने कील पर मारा तो वो क्या हो गई? वो कील के अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगी और गतिज ऊर्जा के कारण से कील है वो लकड़ी के गुटके के अंदर है वो धंस जाती है। यानी कहने का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी दोनों का योग होता है ये। ठीक है, ये पहली परिभाषा है इसकी। अब हम दूसरी परिभाषा की बात करेंगे। दूसरे प्रकार उष्मीय ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा क्या होती है? देखो, उष्मीय ऊर्जा होती क्या है? उष्मीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा है वो कहते हैं। जैसे कि घर में आग की चिमनी है, ये सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरे प्रकार हम बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा। इसकी बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होती है? देखो, रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, भोजन, कोयला, रसोई गैस आदि रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। इनका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से आप ले सकते हो। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे।
और चौथा पॉइंट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत आवेशों के कारण, विद्युत आवेशों के कारण, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं, हमारे घरों में बिजली की जो युक्तियां काम में लेते हैं वो विद्युतीय ऊर्जा से ही चलती हैं। कौन सी ऊर्जा से चलती है? विद्युतीय ऊर्जा से ही चलती है। पांचवा जो पॉइंट आता है गुरुत्वीय ऊर्जा। कौन सा पॉइंट आता है? गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर, वस्तुएं पृथ्वी की ओर, खींची चली आती हैं, पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं और वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसी ऊर्जा के कारण झरनों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यानी प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने का क्या करती है? कार्य है वो करती है। तो चौथे और पांचवा जो प्रकार है इसका स्क्रीनशॉट है बोर्ड से आप पे ले सकते हैं। बराबर लो। फिर आगे की हम बात करते हैं। छठा पॉइंट आता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा है वो क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा का नाम होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक भारी नाभिक है वो दो या दो से अधिक के छोटे नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकीय संलयन का मतलब है कि जो हल्के नाभिक है वो क्रिया करके एक भारी नाभिक का निर्माण है वो करते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है वो कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी नाभिकों के विखंडन एवं संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है
उस ऊर्जा को कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा है वो कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार थे ऊर्जा के। कितने प्रकार थे? 6। तो इसका स्क्रीनशॉट बोर्ड से ले लीजिए। आज हमने जो चर्चा की है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक है वो होता है जूल, कार्य के मात्रक के समान ही है। ऊर्जा है एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रक की आवश्यकता होती है, यानी दिशा बोध ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, वो कहलाती है अदिश राशि कहलाती है। कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आते हैं। इस अध्याय में हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किस कारण से ये उत्पन्न होती है, इनके बारे में, इनके आंकिक प्रश्न है, इनका डेरिवेशन है, इनका सूत्र उत्पन्न करना है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें चर्चा करेंगे। और इसमें हमने पढ़ा है कि ऊर्जा के प्रकार जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, इनके बारे में हमने चर्चा की है विस्तार पूर्वक। तो इनको आपको ध्यान से है ना एक बार पढ़ना है, और कोई भी दिक्कत हो तो वो आप को मेरे से पूछना है। तो आज का जो वीडियो था उस वीडियो में ने ऊर्जा के प्रकारों के बारे में, ऊर्जा की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।